जेंट्सों के सारे जेंट्सों के काम बंद करे गए, ठेका क्यों नहीं बंद होते हैं? साइकिल पे डालूंगी अब की बार। साइकिल पर बटन दबाऊंगी? ये कैसे हो सकता है? क्यों साइकिल पे ही डालूंगी जब कुछ ना करो इतनी दिन में तो अरे काय का डर होगा, खाने को दे जाएंगे। जफर आलम को। जफर आलम कौन है? जफर आलम अखिलेश यादव के उस पे खड़े हैं, साइकिल पे खड़े हैं। मैं उन्हीं को वोट देना चाहूँगी ताकि मुझे है ना अच्छी शिक्षा मिले, मेरे जैसे स्टूडेंट को अच्छी शिक्षा मिले। इनमें आप कौन सा जमाऊ और जिम्मेदार व्यक्ति मानती है? जफर आलम जी को मैं दूंगी। हम कह सकते हैं बात अपनी मन की, जो सुनेगा हम उसी को वोट देंगे। बच्चे पढ़ने जा रहे नहीं हैं और बच्चे घर बैठे हैं और बच्चे नहीं पढ़ाई मारी जा रही है, तो राशन से क्या फ़ायदा? हमको सुविधा मिलेगी उसको डालेंगे वोट। जो पढ़ाई कर रही उनको ही मिल रहा है ना लैपटॉप। तो तुम क्या करती हो? मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। क्यों पढ़ाई क्यों छोड़ी? काम फाम नहीं चले इस वजह से। जोर से बोलो। काम फाम नहीं चले इस वजह से पढ़ाई छोड़ दी है। दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और चुनावी चकल्लस के चलते हुए हम आज पहुंचे हैं नगर विधानसभा क्षेत्र में। जी हां, अलीगढ़ की जो शहर विधानसभा सीट है, हम उसके नगला मसानी में हम यहां पर आए हैं, जिस और पास में ही जो भाजपा की जो प्रत्याशी हैं मुक्ता राजा, उनका कार्यालय भी है और उन्हीं के परिचित लोगों से, उन्हीं के पड़ोसी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव को देखते हुए किधर रुख जनता कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। अच्छा पूजा, आप गृहिणी है या नौकरी करती हो? गृहिणी। गृहिणी है। तो चुनाव आ रहा है, इलेक्शन चल रहा है, आपको पता होगी चुनाव आ रहा है, तो क्या वोट डालने जा रही हैं आप इस बार? वोट डालने क्यों नहीं जाएंगे? वोट डालने जाएंगी। तो इस बार किसको मन बना रही हैं आप मत डालने का? जो ठीक होगा उसी को डालेंगे। जो नाम क्या है? जूली। जूली। फिल्म जूली आई थी और बड़ी सुपर हिट फिल्म हुई थी जूली, तो क्या उसी की पात्र हैं आप? हीरोइन थी उसमें आप? आपने फिल्म जूली देखी थी? जी। अच्छा, चलिए, वो बड़ी रोचक और अच्छी फिल्म थी, अच्छी स्टोरी थी। अभी 2022 का चुनाव आ रहा है और मात्र 8 दिन रह रहे हैं वोट डालने में, तो क्या इस बार वोट डालने का मन है आपका? जी जाएंगे। किसको वोट डाल लेंगे आप इस बार? जो सुविधा करेंगे उनको डालेंगे। जो सुविधा करेंगे। कैसी कैसी सुविधा? मूलभूत सुविधा होनी चाहिए, चिकित्सा, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सुविधा होनी चाहिए। आपको क्या, मुझे तो लगता है कि पूरे तरीके से सुविधाओं का लाभ ले रही हैं आप। हमारी मोदी सरकार पूरी अमूलचूल व्यवस्थाएं कर रही हैं, बड़े बड़े खाने के पैकेट दे रही हैं, राशन दे रही हैं, और कोरोना जब आता है तो वहाँ पर बहुत सारी मदद भी करते हैं। इससे अच्छी कौन सी पार्टी होगी? जी राशन तो मिल रहा है, राशन से का फ़ायदा है? बच्चे पढ़ने जा रहे नहीं हैं और बच्चे घर बैठे हैं और बच्चे नहीं पढ़ाई मारी जा रही है, तो राशन से क्या फ़ायदा? हमको सुविधा मिलेगी उसको डालेंगे वोट। हाँ जी, काम करती हूँ, वो काम भी चल रहा नहीं है, बच्चे का पेट कहाँ से पालूँ हैं? कब से अब नहीं चल रहा आपका? जे कहते हैं जी सरकार आई का, जब से नहीं चल रहा काम किसी का। तो आप, मुझे चेहरे से आपको लग रहा है गुस्से में आप, लेकिन अपने गुस्से को आप मुस्कुराहट में बदल रही हैं। स्पष्ट बताइए, गर्दन सीधी कर लीजिए, कोई डरने की बात नहीं है। स्वतंत्र देश है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने आपको इतनी आज़ादी दी है। कोई आज़ादी नहीं है, काम पे कोई पैसे नहीं है बढ़ रहे, तो कहाँ से बच्चन का पेट पालें? तो चलिए, पेट पालने के लिए अनाज दे दिया सरकार ने। शिक्षा की बात करें तो बच्चे तो ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे आप? तो बच्चे हमारे ऑनलाइन पढ़ने लायक है ही ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने लायक हैं। स्कूल बंद पड़े हैं, बच्चा कहाँ से पढ़ें? कोई सुविधा नहीं है। जैसा कि साथियों उन्होंने बताया कि शिक्षा के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने कहा था, चाहे हम भूखे रह लेंगे लेकिन अपने मान सम्मान से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और ये अवसर चल रहा है अपने परिवर्तन की लहर का। हम अगली महिला, यानी महिलाओं से बात करने के पीछे रीज़न था कि आधी आबादी में देश में महिलाओं की बराबरी हो चुकी है, पुरुष और महिला लगभग बराबर है। तो हम अगले देश के नागरिक से बात करेंगे। मैडम क्या नाम है? मेरा नाम गुड़िया है। मैं नगला मसानी या अलीगढ़ से हूँ, खैर अड्डे अलीगढ़ से हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ आने वाली सरकार से भी और ये सरकार से भी कि इस सरकार से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जितना फ़ायदा हुआ है उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि ये 2 सालों में लॉकडाउन हुआ है और जो गरीब बच्चे हैं और जो अमीर बच्चे हैं वो तो ऑनलाइन क्लास कर लेते हैं, लेकिन गरीब जो बच्चे हैं वो कैसे करें? और ना ही राशन, कम रोज़गार है, महंगाई है इस सरकार में। हम चाहते हैं आने वाली सरकार ऐसी हो जिसमें बच्चों का भी भविष्य हो
सभी का भविष्य हो उसमें, नौकरी भी मतलब आगे जो अब कम मजदूरी है वो बढ़े। तो इस बार आप किसको वोट डाल लेंगे? मैं इस आने वाली सरकार को वोट डालूंगी जो काम करेगी। नहीं तो ऐसा देखिए, आपकी लाइन में अखिलेश और लोक जयंत जी का एक मिश्रण यहाँ पर उन्होंने जफर आलम साहब को उतारा है, बीजेपी ने मुख्तार आज़ाद जी को उतारा है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक स्टूडेंट को उतारा है और बाकी बहुत सारे लोग हैं। तो इनमें आप कौन सा जमाऊ और जिम्मेदार व्यक्ति मानती है? जफर आलम जी को मैं दूंगी वोट, क्योंकि उनसे हम कह सकते हैं बात अपनी मन की, जो सुनेगा हम उसी को वोट देंगे। तू मुझे और क्या देगा, बस मेरी मुश्किलें बढ़ा देगा, मुश्किलें तो मेरा मुकद्दर है, तू नहीं देगा तो कोई और देगा। हम युवा पीढ़ी के पास चलेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिल्पा है, मैं नगला मेहताब से रहती हूँ, मेरा ज़िला अलीगढ़ है। अरे वाह, शिल्पा, शिल्पा बड़ा अच्छा नाम है आपका। शिल्पा किस क्लास में पढ़ती हो? मैं 11th में हूँ। तो इस बार वोट आ गया आपका? जी मेरा वोट आ गया। तो इस बार किसको वोट डालने का मन है? जी मेरा वोट डालने का मन है जो मेरी शिक्षा को आगे बढ़ाए। जैसे कि अब शिक्षा हमारी चल नहीं रही, जैसे कि घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई चल रही, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है कि हमारी पढ़ाई विद्यालय में अच्छी होती है। ऑनलाइन पढ़ाई से कुछ नहीं है। मेरी फैमिली ऐसी है नहीं जो मेरी ऑनलाइन पढ़ाई करा दे। मुझे है ना विद्यालय में जाके पढ़ना अच्छा लगता है, ऑनलाइन पढ़ाई होती नहीं है। क्या बात है, बहुत अच्छी जी। मैं चाहती हूँ ऐसे मेरा बोर्ड ऐसे शख्स को जाए जो ऑनलाइन पढ़ाई बंद कराए और कॉलेज में जाके पढ़ाई चालू हो मेरी, जिससे मेरी पढ़ाई अच्छी हो पाए। और मेरे जैसे काफ़ी स्टूडेंट हैं जिसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उनके काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं जो उनको ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करा पा रहे। मैं चाहती हूँ सभी को पढ़ने का अधिकार है और ऑनलाइन पढ़ाई बंद की जाए और विद्यालय में जाके पढ़ाई हो। आप इस बार किसको वोट देंगे ऐसी परिवर्तन के लिए? मैं जो ये ऑनलाइन पढ़ाई बंद हो, जैसे कि जफर आलम को। जफर आलम कौन है? जफर आलम अखिलेश यादव के उस पे खड़े हैं, साइकिल पे खड़े हैं। मैं उन्हीं को वोट देना चाहूँगी ताकि मुझे है ना अच्छी शिक्षा मिले, मेरे जैसे स्टूडेंट को अच्छी शिक्षा मिले। मुँह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, आवाज़ों के बाज़ारों में खामोशी पहचाने कौन। कितनी अच्छी बात कर रहे हैं जो युवा पीढ़ी जुड़ रही है। हम गृहिणियों से भी बात करने के लिए साथियों बढ़ रहे हैं। कुछ युवाओं पे, महिलाओं पर शब्द ना होने के कारण वो बोल रही हैं, लेकिन थोड़ा सा शब्द की कमियां हैं उनके पास। मैडम आप पास आ जाइए, उधर टूटी दीवार की तरफ क्यों जा रही हैं आप? मेरे लिए मुसीबत बढ़ा देंगी। आपका नाम क्या है? गुड़िया। गुड़िया नाम है। तो गुड़िया किस क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं पढ़ाई नहीं कर रही। क्यों छोड़ दी मैंने। छोड़ दी पढ़ाई? महंगाई के कारण आपने पढ़ाई छोड़ दी? काम करते हैं। काम करते हैं, मतलब परिवार का खर्चा नहीं चल रहा था इसलिए आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। हाँ। मैं बड़े कड़े अल्फाजों में जनाब मोहतरम इसकी मजम्मत करता हूँ कि देश की आधी आबादी शिक्षा से वंचित रह रही है। क्या नाम है आपका? रिंकी। रिंकी नाम है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। तो भरण पोषण ठीक चल रहा है? नहीं, क्यों? बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, आदमी काम नहीं करता, काम ही नहीं है कहीं। क्या करते हैं आपके आदमी काम? मजदूरी, काय की? गाड़ी चला लेते हैं, कारखाने में काम कर लेते हैं। कैसी बात करती है आप? डिजिटल इंडिया है हमारा देश और आप कहती हैं काम नहीं है। हाथों हाथ काम दे रहे हैं सरकार के लोग, बहुत सारे काम मिल रहे हैं। कैसी बात करती हो आप? देखिए कोरोना में कितना मदद करी सरकार द्वारा, और जो बीमार हो गए थे, जिनको रोटी खाने को नहीं थी, उनका बेहतरीन इलाज कराया, और जिनको अन्न नहीं था उनके लिए पैकेट भर भर के भेज रही हैं आप। कैसी बात करती हैं? कुछ भी ना मिल रहा, राशन ही मिल रहा है बस। सिलेंडर है वो निरो महंगा कर रखा, पैसा ना तो काहे तो सिलेंडर भरा जाएगा। काम फाम ना है तो फ्री में सिलेंडर तो दिया था। जब पैसा ना होंगे तो सिलेंडर कैसे आ जाएगा? चलिए बात आपकी बिल्कुल ठीक है। 1000 रुपये का 1000 रुपये का सिलेंडर दिया है। मैं बिल्कुल चिंता की बात है और पूरे देश में टेंशन की बात है। अच्छा एक बात बताइए, गांव में ज़मीन है? नहीं। और मकान कहाँ पर है आपका? नगला मसानी में। तो अब आप कैसे इस पीड़ा से जूझ रही हैं? आप कैसे मुकाबला करेंगी? क्या मैं इतनी परेशान हूँ, इतनी कोई होएगी भी ना। तुम क्यों परेशान हो? काम फाम है ना कहीं। तो ये तुम्हारा ही हाल नहीं है, मेरा भी यही हाल है जी। क्या करोगे? सामने देखिए, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए इधर देखें मेरी तरफ। क्यों गुस्सा हो रही हैं आप मुझसे? मैं तो तुम्हारी बात पूछने आया हूँ और आप इतना नाराज हो रही हैं, नीचे नीचे गर्दन कर लेती हैं। मुझे देखिए। देख रही हूँ मैं तो। अच्छा क्या दिख रहा है आपको? अब जो चुनाव अभी आने वाला है 2-4 दिन बाद, उसमें वोट डालने आप जाएंगी? वोट डालने जाऊंगी और क्या। डालने जाएंगी। तो इस बार किसको वोट डालेंगे? जो बढ़िया वो करेंगे, जब उनको डालेंगे। अरे अब मात्र 4-5 दिन रह गए हैं, कब बढ़िया करेंगे? कौन बढ़िया करेगा मुझे भी पता चले, मुझे भी वोट डालना है, मैं भी डालने। मैं तो साइकिल पे डालूंगी अब की बार। साइकिल पर बटन दबाऊंगी? ये कैसे हो सकता है?
क्यों साइकिल पे ही डालूंगी जब कुछ ना करो इतनी दिन में तो। अरे तुम्हारे पड़ोस में विधायक जी रहते हैं, आप कैसी बात करती हैं कि साइकिल पे डालूंगी? फूल वाले नाराज हो जाएंगे वो। नाराज हो मैं सोचते डर नहीं लगता तुम्हें? नहीं। सत्ता में बैठे हुए मजबूत ताकतवर लोग हैं, काहे का डर? वो का खाने को दे जाएंगे। काहे का डर? क्या वो खाने को दे जाएंगे? और मैं बात करता रहूँगा लोगों से, हमारे बीच में लोग बराबर जुड़ते हैं। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने मुझे समय दिया। क्या नाम है? मेरा नाम मुस्कान। मुस्कान, जोर से बोलिए। मुस्कान। मुस्कान, तो इधर कैमरे की तरफ देखिए। क्या में पढ़ती हो आप? 9th में पढ़ती हो। तुम बड़े बड़े लोगों की मीटिंग चल रही थी, आप क्यों आ गई हमारे सामने? कुछ कहना चाहती हो आप? क्या कहना चाहती हो? मन में जो भाव आ रहा है व्यक्त करिए उसको, शर्माइए मत। आप समझ लीजिए क्लासरूम में बोल रही हो अपने फ्रेंड्स के सामने देखिए ब्लैक बोर्ड है ये, बोलिए क्या कहना। तो पढ़ाई करी उन्हें उनको ही मिल रहा है ना लैपटॉप। तो तुम क्या करती हो? मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। क्यों? पढ़ाई क्यों छोड़ी? काम फाम नहीं चले इस वजह से। जोर से बोलो। काम फाम नहीं चले इस वजह से पढ़ाई छोड़ दी है। तो क्या भाई बहन थे आप? 6 में तुम छोटी हो? जी। तो पारिवारिक आर्थिक स्थिति जो है बड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए तुमने पढ़ाई छोड़ दी। हाँ जी। तो माँ बाप ने पढ़ाई छोड़ने के लिए कही थी या तुमने खुद मैं नहीं छोड़ दी थी। मतलब घर में ज्यादा टाइम हाँ जी, क्लेश हुआ करती थी, इस वजह से छोड़ दी। तो मन में बड़ी पीड़ा है, कुंठा है आपके? क्या अगर ठीक है मैं आपसे कहूँ कि कल से पढ़ने आना है तुम्हें, तो क्या करोगी? पढ़ने जाओगी या नहीं? जी जाओगी। मन में जिज्ञासा है। साथियों देखा, क्या नाम था आपका? मुस्कान। देखिए मुस्कान की मुस्कुराहट होठों से बिल्कुल हटी हुई है और उसके चेहरे पर बिल्कुल स्पष्ट गुस्सा नज़र आ रहा है। निशब्द है, विरोध व्यक्त करना चाहती है लेकिन उसके बाद भी अपने होठों को सिए हुए है। जहाँ सुरक्षा की बात कर रहे हैं, यहाँ शिक्षा की बात कर रहे हैं, या लोगों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, वहाँ पर इन मासूम बच्चों के, या कह सकते हैं जो पढ़ने वाले छात्र हैं जिनके मन में जिज्ञासा है पढ़ने की, लोग उनकी तरफ भी देखें और शिक्षा का बेहतर बनाने के लिए ख्याल रखें। हम आए थे चुनावी चकल्लस में और अलीगढ़ के मैडम, हाँ जी मैडम आप आई हैं, मुझे आप ऊपर चढ़ के आई। क्या नाम है आपका? निर्मला देवी। निर्मला देवी, इसका मतलब नीला झंडा हाथी निशान के लिए वोट डालेंगी आप? तो ऐसे आगे कोई सरकार चलती रहेगी तो जनता कैसे करेगी, हैं? कैसे जिएगी, हैं? और सारे जेंट्सों के काम बंद करेगा ये। ठेका क्यों नहीं बंद होते हैं? क्या बात है आपकी, जबरदस्त बात बोली है आपने। ठेका क्यों नहीं बंद? ठेका क्यों नहीं बंद होते कि जनता परेशान रहे, इसलिए ठेका बंद नहीं होते हैं। ये नए का काम चली भी रहे तो ठेका पे जाते रहते, ठेका पे पैसा जाता है जेंट्सों का, नए का करते हैं तो 20 बच्चे परेशान रहते हैं घर में। काम कहाँ, और नए का लेट्स हैं काम को, नए का निकले तो वो भी बंद है। कैसे करें, कैसे बच्चों के पेट भरें? अरे भाई इसमें सरकार क्या करेगी जब तुम्हारे आदमी शराब पीते हैं? तो ठेका क्यों नहीं बंद हो रहे हैं? क्यों पियेंगे? चप्पे चप्पे पे ठेके लगे हुए हैं। हाँ। कौन सी दारू पीते? इंग्लिश देसी? सब तरह के पी लेते हैं। घर में आते हैं फिर क्लेश होती है घर में आके, तो फिर क्या होता है? लड़ाई होती है। तो सरकार तो कहती है हम 9 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचाते हैं, तुमने शिकायत करी कभी? शिकायत नहीं, तो शिकायत काले करें? फिर भी और नया का करके लाते, फिर भी बच्चे तो फिर भी परेशान रहेंगे। और पढ़ाई कैसी चल रही बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही? पढ़ाई भी ऐसी चल रही है, ऑनलाइन चल रही है पढ़ाई। तो मोबाइल तो होंगे आपके पास बड़े? हाँ, तो मोबाइल तो वैसे ऑनलाइन बच्चा पढ़ेंगे तो कैसे इतने थोड़े होशियार हो जाएंगे जैसे विद्यालय में होशियार होते हैं बच्चे, हैं? बात ठीक है आपकी, मैं सहमत हूँ। अच्छा राशन तो दे ही रहे हैं आपको? हाँ, तो राशन ही तो मिल रहा, काम तो सारे ही बंद हैं जेंट्स हो गए। राशन से क्या रूखी खा लेंगे क्या? क्या नाम है आपका? निर्मल देवी। साथियों निर्मला देवी ने बताया कि हमें राशन दिया जा रहा है और शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। दोस्तों साथियों, लोग बहुत सारे आपको बरगलाने आएंगे और अपने मत की बात करने आएंगे कि हमें डालिए हम बहुत अच्छे हैं, हमें डालिए हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपने मत का अधिकार सुरक्षित स्थान पर ही दें और अपने मत का प्रयोग करें। मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी, नगला मसानी से। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जिंदाबाद।